सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में आपको हम पढ़ा रहे हैं पाठ 6। ठीक है, तो पाठ 6 है हमारा क्या, गुरु और कामचोर शिष्य। तो सबसे पहले इसका छोटा सा संक्षिप्त सारांश समझिए। चारित्रिक दोषों में सबसे बड़ा दोष है काम से जी चुराना। चारित्र मतलब आपका चरित्र, आपका जो है चरित्र, उसमें सबसे बड़ा अवगुण है काम से जी चुराना। काम नहीं आना कोई अवगुण नहीं है, आप सीख सकते हैं, लेकिन आके भी आप काम से भागते हैं तो ये बहुत बड़ी अवगुण है। यह व्यक्ति को किसी कार्य के योग नहीं छोड़ता, साथ ही उसके भीतर छिपी प्रतिभाओं का भी नाश कर देता और तथा दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो अवगुण है ना, आपके बहुत सारे गुण को छिपा देता है, खत्म कर देता है और दूसरों के नज़र में भी आपको गिरा देता है। तो देखिए, इस पाठ में बताया है कि स्वामी दयानंद एक गुरु थे, स्वामी दयानंद, जो अपने आश्रम में सुखपूर्वक अकेले रहते थे। दूर दूर तक स्वामी जी की प्रशंसा होती थी और बगल में ही एक रामपुर नाम का कस्बा था जिसमें दो मित्र रहते थे। उनका नाम था, दोनों मित्र का नाम था क्या, तो एक का नाम था मुकुट और दूसरे का नाम था शंकर। दोनों एक दिन स्वामी जी के आश्रम में गए और वहाँ उनकी जो मतलब रहने सहने का ढंग था या फिर उनके यहाँ जो फल फूल जो भी था वो सब देख के उनकी दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। या दोनों तो काम चोर थे। सबसे पहले तो दोनों काम चोर थे, बैठे बैठे खाना खाना उनका पेशा था। तो वो गए और स्वामी जी को बोले कि आप हमें अपने पास रखें, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ये है वो है, बहुत सारी बात कहने लगे। तो स्वामी जी भी उनको रख लिए। दोनों बड़े मज़े से वहाँ पे रहने लगे। वे दोनों स्वामी जी की सेवा भी करने लगे। उनके दिन चैन से गुजर रहे थे। सुबह सुबह उठते, स्नान आदि करके करने की ही परेशानी थी, तो सारा दिन आराम से गुजरता था। स्वामी जी तो पूजा पाठ में लगे रहते थे, आते जाते भक्तों से घिरे रहते थे। संध्या के समय थोड़ा स्वामी जी जो भोजन करते और ध्यान में बैठ जाते। दोनों को तो मौज ही मौज था। दोनों खूब अपना खा खा कर मोटे भी हो गए थे। स्वामी जी जब उन्हें देखते तो मन ही मन हंस लेते थे। वे उन दोनों को प्यार करते थे। एक दिन स्वामी जी पूजा के बाद उदास हो गए और आराम करने लगे। मुकुट ने कहा, गुरुजी आज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? सत्यानंद जी बड़े साधारण ढंग से कहा, आज मुझे ज्वर हो गया, मतलब बुखार हो गया है। शंकर इतना बात सुनते ही एक और जो था शंकर दौड़ कर आया और कहा कि गुरुदेव कहिए आपके लिए मैं क्या करूं, आपके चरण दबाऊं, सिर की मालिश करूं, आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? स्वामी जी मुस्कुरा कर कहे, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे आराम करने से ही लाभ होगा। मुकुट को शंकर की बातें सुनकर बेचैनी हो गई। कहीं गुरुजी शंकर को मुझसे ज़्यादा न चाहने लगे। वो जो मुकुट था उसको शंकर की इस बात पूछने से उसको बेचैनी हो गई, कहीं गुरुजी। इसी प्रकार से होते रहा। फिर गुरुजी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और तुलसी का पत्ता ले आओ जंगल से और मुझे काढ़ा बना के दो। तो मुकुट कहा, मैं ये मुझे देखा हुआ नहीं, मुझे तुलसी का पौधा नहीं पहचान में आता, ये काम शंकर करेगा, क्योंकि दोनों तो काम चोर था। फिर शंकर बोलने लगे, नहीं नहीं मुझे पता नहीं है, सो मुझसे नहीं होगा ये काम। मुकुट दोनों आपस में लड़ने लगे कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही काम चोर थे। तो गुरुजी सोचेंगे कि मैंने मतलब ऐसा मुकुट सोचने लगा कि गुरु जी सोचेंगे कि मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहता हूँ। दोनों तो आपस में लड़ने लगे। तो गुरुजी बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो तुम दोनों, मैं खुद ही ले आऊँगा तुलसी का पत्ता, तुम मुझे एक मेरे ये खटिया को तुम दोनों उठा के ले चलो, मैं वहाँ से तुलसी का पत्ता तोड़ूंगा और खुद ले आऊँगा। तो दोनों समझ गया कि गुरुजी हमारी कामचोरी को पहचान गए। वो समझ गया कि गुरुजी हमारी कामचोरी को पहचान गए। यही है मतलब कि मनुष्य को जो उसकी प्रतिभा है
या फिर प्रतिभा नहीं भी है तो सीखने की कोशिश करनी चाहिए, काम चोर नहीं होना चाहिए। यही है इस पाठ का संक्षिप्त सारांश। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा सा बात हम ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ CW देंगे, यहाँ पाठ का नंबर देंगे, यहाँ नाम, और यहाँ पर यदि शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ देंगे। और उसके नीचे आप अपने किताब से देखिए ये जो शब्दार्थ है, या फिर आपको जो सिनॉप्सिस मिलेगी वो देख के आप शब्दार्थ लिखेंगे CW। और डेट देना, जो भी डेट में आप लिखेंगे वो डेट देना ना भूलेंगे। ये आपको समझाने के लिए हम लिखे थे। चारित्रिक दोषों में सबसे बड़ा दोष है काम से जी चुराना, ये हम आपको बताए भी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।